नमस्कार। इस विशेष वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे अद्भुत और विशाल आध्यात्मिक आयोजन की ओर जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार होता है। महाकुंभ मेला 2025। लाखों करोड़ों लोग इस पवित्र संगम स्थान पर आते हैं, लेकिन यह मेला इतना खास क्यों होता है? इसके ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभ मेला का इतिहास। महाकुंभ मेला का इतिहास बहुत पुराना है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला और यह 4 स्थानों पर गिरा: हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसका मोदी सरकार ने नाम चेंज किया था प्रयागराज का इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है और महाकुंभ हर एक 12 साल में प्रयागराज में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हमें भी यहाँ जाना चाहिए। महाकुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें लोग अपनी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए संगम स्नान करने जाते हैं। महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व क्या होता है तो जान लीजिए। महाकुंभ मेला का आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। लाखों श्रद्धालु यह मानते हैं कि संगम में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है और यह एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और भक्ति का अद्भुत प्रदर्शन होता है। महाकुंभ का आयोजन केवल पापों से मुक्ति के लिए नहीं बल्कि समाज में एकता और भाईचारे के रूप के प्रतीक में होते हैं। यहाँ एकत्रित होते हैं लोग जो अपनी आस्थाओं के साथ पहुंचते हैं। यह हमें एक सिखाता है कि मानवता की शक्ति और आध्यात्मिकता के रास्ते में कोई भेदभाव नहीं होता। 2025 का आकार कुछ इस कदर विशाल होगा जिसकी कल्पना अभी करना मुश्किल है। अनुमान है कि 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस महीने में हिस्सा लेंगे। प्रतिदिन लाखों लोग यहाँ आते हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए। प्रयागराज का हर कोना इस दौरान एक अस्थायी आध्यात्मिक नगर में बदल जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रयागराज को 76th डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी का दर्जा दे दिया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यहाँ तंबू, सड़कें, मेडिकल सुविधाएं, सुरक्षा इंतजाम और बहुत कुछ सुनिश्चित किया जाता है ताकि श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप भी वहां पर जा सकते हैं। महाकुंभ के प्रमुख अनुष्ठान। महाकुंभ के दौरान सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है शाही स्नान। इस दिन लाखों लोग संगम में स्नान करते हैं और यह माना जाता है कि स्नान विशेष पुण्य और आत्मिक शांति का कारण बनता है। नागा साधु, संत और श्रद्धालु इस दिन पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। इससे अलग महाकुंभ में धार्मिक जुलूस, मंत्रोच्चारण, यज्ञ और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह अनुष्ठान भारत की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाकुंभ का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। महाकुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव भी है। यहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं और एक साथ मिलकर ज्ञान साझा करते हैं, आस्थाओं का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक ही मानव का हिस्सा है और हम एक दूसरे से सच्चे प्यार और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। यह मेला जीवन के उद्देश्य, आध्यात्मिकता और मानवता की शक्ति को समझने में। महाकुंभ 2025 में कैसे 140 करोड़, अगर आप महाकुंभ 2025 में भाग लेने का विचार कर रहे हो तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ले। सबसे पहले यात्रा की योजना पहले से बना ले क्योंकि इस समय प्रयागराज में लाखों करोड़ों लोग आते हैं। शाही स्नान के दिन विशेष भीड़ होती है, इसलिए उस दिनों की तिथि का ध्यान रखें। आपके पास विभिन्न प्रकार के आवास विकल्प होते हैं, साधारण तंबू से लेकर प्राइवेट कमरे। यह सुनिश्चित करें कि आप पूरी तैयारी से आए। पानी, आरामदायक कपड़े और सुरक्षा निर्देशों का भी पालन करें। निष्कर्ष, महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि यह एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें जीवन के उद्देश्य, शांति और मानवता के बारे में समझने का अवसर देती है। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो तो महाकुंभ 2025 में अपने अत्यधिक उन्नति की शुरुआत करें। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आएगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जाकर जरूर करें और इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।